उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में 2 दिनी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। संगम नगरी प्रयागराज के पुलिस लाइन हेलीपैड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से दिवालिया और पागल हो गए हैं, उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर दिए अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। इसके बाद भी अगर उनका दिमाग काम न कर रहा हो तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज कराए। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किया तथा कल वह माघ मेले में स्थलीय निरीक्षण कर माघ मेले को नो प्लास्टिक जोन घोषित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने कहा कि 60% वोट इस बार हमारा रहेगा और 40% जो वोट विपक्ष पाएगा उसमें भी हमारा परसेंटेज रहेगा। राम जी से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिद तैसी। अब उनको हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग ही नहीं सही है, वो भगवान को अगर दूसरे रूप में देखते को भगवान जी का मंदिर बन रहा है, भगवान जी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 500 साल बाद होने जा रही है, उनको डर लग रहा है कि कमल के फूल का मंदिर बन रहा है, उनको लग रहा है भाजपा का मंदिर बन रहा है, तो रामलला का मंदिर हर राम भक्त का है, हर राष्ट्र भक्त का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हिंदू भगवान के रूप में पूजते हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है। वोट की घटिया राजनीति करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उनका राजनीतिक कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भविष्य हैं। और रामलला का भव्य मंदिर बनना, हम जैसे राम भक्त कार सेवकों को, कोटि कोटि कार सेवकों को आज यह शुभ दिन जो देखने को मिला, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद रामलला का भव्य मंदिर आज हम बना हुआ देख नहीं रहे होते, 22 जनवरी का इंतजार नहीं कर रहे होते। तो जो विरोध कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं है। उनको भगवान से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग ठीक हो, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो अपना कोई डॉक्टर से इलाज कराएं। हम तो यही भगवान से कहेंगे कि अपना ठीक हो जाए। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में मायावती जी की जाने की चर्चाएं हो रही है, क्या कहेंगे? उसमें हमें क्या कहना। ये 2019 में देखें, सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल चारों मिल के लड़े, 51% वोट हम पाए थे। आज हमारा वोट 10% और बढ़ गया है। अब तो 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। कहा है कि विपक्ष को अगर दृष्टि दोष है तो अपनी दृष्टि का, आंख का इलाज कराए। मानसिक कोई दोष हो गया है उसका इलाज कराए। मैं भगवान से इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनका स्वास्थ्य ठीक रखें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबका था, सबका है, सबका रहेगा। बनवाने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हो रहा है, इस पर हमें गर्व है। और उनको शर्म हो रही होगी तो उनकी वो बीमारी है, मेरी बीमारी नहीं है। मायावती जी ने जो ट्वीट करके कहा है कि जो फ्लाईओवर उनके घर के बगल से बनाया गया है वो सपा सरकार में बना है, उससे उनकी जान को भी खतरा है। और समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है और उसका इतिहास जो था वर्तमान भी है, उसका भविष्य वही है। लेकिन जिसका इतिहास गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध का है, जिसका वर्तमान उसी रूप में है, उनका भविष्य समाप्तवादी पार्टी के रूप में। अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी कैसे मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद में लगाया गया है। अखिलेश यादव के साथ भगवान राम का एक पोस्टर उनके कार्यालय के सामने लगाया गया है। उनको कहा जा रहा है कि आराध्य आ रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो तथाकथित, जो वो समझते होंगे कि उनके परिवार के भी लोग होंगे, उनमें भी भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनने की खुशी होगी। अखिलेश जी या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले जो लोग हैं, चलवाने वाले जो लोग, उनको कोई समस्या है तो रहे। अब अगर कोई फोटो लगाए तो मुझे उसमें आपत्ति है।